देख रहे हैं HK न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय कश्यप। बुलंदशहर के फिरोजापुर गांव में आयोजित किसान महापंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कृषि बिल कुछ तथाकथित किसानों के लिए बनाया गया है। देश का किसान नहीं चाहता कि कानून लागू हो, लेकिन सरकार कानून को किसानों पर थोपना चाह रही है। इससे न सिर्फ दाल में काला लगता है, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। देखिए, कानून जो है तथाकथित किसानों के लिए बनाया गया है। सरकार अभी भी ये कह रही है कि किसानों का ही फायदा है। किसान इस कानून को चाहते नहीं, तो जबरदस्ती अगर थोपा जा रहा है तो उसका यही अर्थ निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ सरकार का, और प्रधानमंत्री के स्तर पे मैं ये खुद टिप्पणी कर रहा हूँ कि खुद उनके अंदर कोई ऐसी भावना है कि इस जिद पे उतर आए हैं। सिद्धार्थनगर के बांसी कस्बे में लगने वाले ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने विधिवत पूजा पाठ के साथ किया। ये मेला 1 माह 5 दिन तक चलेगा। मेले की स्थापना स्वर्गीय पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने सन 1954 में की थी। तभी से मौनी अमावस्या के दिन इस माघ मेले का आयोजन होता रहा है। इस बार कोविड-19 के कारण मेले का आयोजन थोड़ा देर से किया जा रहा है। देखिए, 68 साल हो गया आज के बांसी के माघ मेला को लगने से, और ये जरूर है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी और बहुत सारे जगहों में मेला का आकार बन गया, अलग शहरों में भी मेला लगने लग गया, उससे हमारा बांसी का मेला एक प्रकार से सीमित हो गया और यहाँ के गांव और यहाँ के जिला के अंतर्गत यही एक मेला रह गया। अन्यथा पहले तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी जी ने कहा कि अब इसका समय आ गया कि जो हमारे योजनाएं होती है सरकार की, उनकी प्रदर्शनी लगना आवश्यक है, जिससे जनता को जानना भी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें उनके फायदे के हैं, किससे उनका जीवन में उद्धार हो सकता है। ये चीज़ों का भी इनको करना चाहिए। खेल का भी कुछ न कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। ये सारी चीज़ को पूरा उसमें उल्लेख करते हुए उसमें रखने के बाद तब इसका होना चाहिए। तो अभी तो जैसे सामान्य लगता है वैसे लगता है। गुरुग्राम में दिल्ली सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने बंटी बबली के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिन्होंने फर्जी कागजों के आधार पर 523 करोड़ रुपए की जालसाजी की है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। गैंग का सरगना दुबई में बैठा है। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़े 2 युवक और महिला कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है, बल्कि इन पर आरोप है कि इन्होंने विदेशों में रहने वाले दर्जनों NRI को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, इन तीनों पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। दरअसल ये गैंग गुरुग्राम के पालम विहार और सुशांत लोक इलाके में ऐसे खाली प्लाट्स के कागजात निकलवाते हैं जिनके मालिक या तो NRI हैं या फिर वो कहीं दूर रहते हैं। उनके नाम से अपने फर्जी कागजात बनवाते हैं और फिर सेल डीड से माध्यम से प्लॉट को करोड़ों रुपए में बेचकर रफू चक्कर हो जाते थे। ऐसे ही प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी के प्लॉट को भी इन लोगों ने ऐसे ही किसी को बेच दिया। ये C48 सुशांत लोक 1 मेरी मदर के नाम पे है, डॉक्टर मिसेस सत्या सूरी, और वो ओरिजिनल अलॉटी हैं अंसल से, और दिसंबर 91 से उन्हीं के नाम पे प्लॉट है और उन्हीं का ही रजिस्टर्ड प्लॉट है, उन्हीं का पोजेशन है। सारा RWA में मेंटेनेंस देना, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना वो देती हैं, और हम हर बार आके यहाँ देखते हैं प्लॉट भी हमारे पास है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 15 अगस्त को कोई व्यक्ति हमारे घर आए कि जी ये आपने क्या प्लॉट बेच दिया है, क्योंकि ये प्लॉट मुझे ख़रीदने के लिए आया है। तब हमें पता चला कि ये क्या हुआ। तो यहाँ तब ये वो उस व्यक्ति ने हमें ये कागज़ पकड़ाए और उसने हमें ये बताया कि कोई किसी व्यक्ति ने मेरी मदर का इम्पोस्टर बन के, मतलब मेरी मदर की एज 82 ईयर्स है, उनकी फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स लेडी, वो लेडी तो बिल्कुल मच यंगर है,
वो लेडी मिसेस सत्या सूरी बन के फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स एड्रेस देके रजिस्ट्रार ऑफिस में उसने ट्रांसफ़र डीड कर दी अपने फॉल्स बेटे के नाम पे। अंकुश सूरी, जो कि कोई हमारे तो फैमिली में कोई है नहीं, मैं अकेला बेटा हूँ अपनी मदर का, तो वो उन्होंने उनके नाम पे ट्रांसफ़र डीड करी और मिस्टर अंकुश सूरी ने उस ट्रांसफ़र डीड जो रजिस्टर्ड थी उसके बेसिस पे नवंबर में इसको एक आगे किसी व्यक्ति को भेज दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस का सहारा लिया। उसके बाद अंकुश सूरी जो है, जो ये आदमी है, इन्होंने आगे बेच दिया फटाफट। और जिस व्यक्ति ने खरीदा उसने 3 करोड़ का खरीदा, 2.5 करोड़ का रुपए का एक्सिस बैंक से लोन ले लिया। गुरुग्राम पुलिस की माने तो इन तीनों के खिलाफ गुरुग्राम के सुशांत लोक और सेक्टर 29 पुलिस थाने में 9 FIR दर्ज हैं। इन तीनों के नाम कविता रानी उर्फ रिया सहगल, राहुल और रणवीर कुमार है। कविता और राहुल दोनों लिव इन में रहते हैं। पुलिस ने इन तीनों के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट और फर्जी कागजात बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि इनके बैंक अकाउंट में पिछले कुछ महीनों में ही 523 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। इस गैंग का मुख्य सरगना संजय कथुरिया है, जो कि दुबई में अपना मुंह छुपाए बैठा हुआ है और गैंग चला रहा है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनको गुरुग्राम पुलिस के DLF बेस 4 क्राइम ब्रांच और सुशांत लोक पुलिस ने थाने की ज्वाइंट टीम ने गुरुग्राम से ही गिरफ्तार किया है। ये हमने 3 आदमी 1-1 लाख के इनामी हैं, जिनमें से एक लेडी भी है, इनको अरेस्ट किया है। ये 2018-19 में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ये आरोप था कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके, फर्जी आदमी खड़े करके और असल ओनर्स के साथ धोखाधड़ी करके अपने बैंक अकाउंट खुलवा के और फर्जी रजिस्ट्री करके पैसे हड़प लिए अपने अकाउंट्स में, और वो फिर बाद में फर्जी अकाउंट ही कुछ कंपनीज़ के खुलवाए हुए थे, उनमें पैसा ट्रांसफ़र करके और खा के भाग गए। जिसके संबंध में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में 8 FIR दर्ज थी और 1 FIR सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज थी। गुरुग्राम पुलिस ने तीनों को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया था और 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था, जिसमें ये सारा खुलासा हुआ है। अब पुलिस ने इनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन के आधार पर ED को भी इसकी जानकारी दी है। साथ ही इसकी जांच में भी जुट गई है कि फर्जी कागजात बनवाने या फिर प्लॉट्स की रजिस्ट्री करवाने में कोई सरकारी कर्मचारी तो शामिल नहीं है। मनु शर्मा, HK न्यूज, गुरुग्राम। 5 जो चिन्हित अपराधी थे, उनमें से 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर हरियाणा सरकार ने 1-1 लाख रुपए के इनाम डिक्लेयर कर रखे। इनको 5 तारीख को हमने अरेस्ट किया था और उनको 6 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 10 तारीख तक उनका पुलिस रिमांड हमने लिया था और आज उनको अदालत में पेश किया है। उनकी जो पूछताछ में ये बातें सामने आई कि 2 इनके मुख्य आरोपी संजय कथुरिया और एक मिस्टर सोनू थे, जो इनको सबको तैयार करके लेके आते थे। ये यहाँ पे गुड़गांव में फर्जी नाम से अकाउंट खुलवा लेते थे। पंजाब में भी इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं और उस फर्जी नाम से ही उस जो अंसल की जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो फर्स्ट ओनर था, उसके पेपर लेके और उसके नाम से पहले उसके ब्लड रिलेशन के नाम से ही कोई वो फर्जी आदमी खड़ा करके उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा के और फिर उसको किसी दूसरे आदमी को सेल कर देते थे। उससे बैंक अकाउंट में पैसे लेते थे और बैंक अकाउंट से कुछ फर्जी अकाउंट्स जो इन्होंने खुलवा रखे थे कंपनियों के नाम से, उनमें पैसे ट्रांसफ़र करा के और ये पैसे खा के भाग जाते थे। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में ये टोटल 523 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई है इन अकाउंट्स में, जिसकी हम आगे जांच कर रहे हैं। इसके जो 2 आरोपी हैं संजय कथुरिया और सोनू, वो अभी जांच में ये पता चला है कि वो दुबई में बैठे हैं, जिनके बारे में भी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और उनके अन्य साथी हैं, उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में आई भीषण आपदा में लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं हल्द्वानी पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का कहना है कि पूरा विपक्ष इस आपदा की घड़ी में परेशान और हताश है, लोगों के साथ खड़ा है। सरकार से भी लगातार वार्ता हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
स्वयं नेता प्रतिपक्ष को बचाव राहत कार्य की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, त्रासदी बहुत बुरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे देखा है, लोग फंसे हुए हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई भी सरकार हो वो कोशिश भी करती है और मन से भी चाहती है कि किसी की मृत्यु ना हो, अकाल मृत्यु ना हो। जितनी भी देश की टीमें हैं, SDRF हों या नौसेना के लोग हों या गोताखोर हों या सुरंग में जाने के एक्सपर्ट हों, वो सब वहाँ भारत सरकार के द्वारा भेज दिए गए हैं। इसमें कोई भी दल हो, प्रतिपक्ष हो या कोई, सबकी इस समय चिंता है कि जो लोग फंसे हैं वो बाहर आ जाए। ये चिंता होनी चाहिए। जो राजनीति करते हैं वो केवल आलोचना के लिए नहीं होते हैं, समालोचना के ढंग से किसी तरह जो दबे हुए या फंसे हुए वो बाहर आ जाए, ये हम भी प्रार्थना कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इसकी निगरानी कर रही है। ललितपुर में दबंगों ने सरकारी की नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। आपसी विवाद के चलते दबंगों ने महिलाओं की कस्बे के मुख्य चौराहे पर लाठी डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। आधे घंटे चली खुलेआम दबंगई में महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महिला रोती चिल्लाती रही। दबंगों के आगे किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वहां खड़े सभी लोग तमाशा देखते रहे। इस पूरी शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सिद्धार्थनगर में सोमवार को ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन ग्राम विकास अधिकारी के साथ विवाद हो गया। विकासखंड लोटन के अंतर्गत ब्लॉक परिसर में विकासखंड के सभी ब्लॉक कर्मचारी धरने पर बैठ गए। ग्राम विकास अधिकारी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, जब तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर ही बैठे रहेंगे। कल यहाँ पर किसान यूनियन की एक पंचायत चल रही थी, जहाँ कुछ महिलाएं और कुछ किसान भाई अपना पंचायत कर रहे थे। उसी बीच में कुछ हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सचिव मनोज कुमार सेकंड, उनको उनकी ग्राम पंचायत को लेकर कोई मामला आया और उन्होंने बीडीओ साहब को, किसान यूनियन के लोगों ने बीडीओ साहब को बुलवाया। बीडीओ साहब वहाँ आए और वहाँ वो लोग अड़ गए उसी भीड़ में कि तत्काल मनोज कुमार सेकंड को बुलाया जाए यहाँ पर। और जब मनोज कुमार यहाँ आए तो उनसे अभी कोई बात हो उसके पहले ही उन लोगों ने अराजकता फैलाते हुए महिलाओं ने और वहाँ के किसान यूनियन के जो भी नेता लोग यहाँ थे उन सब लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, धक्का मुक्की किया। जात सूचक, वो अनुसूचित जात के व्यक्ति हैं, उनके साथ जात सूचक गालियों का प्रयोग भी किया गया है। हम लोग की यही मांग है कि अविलंब उन जो भी दोषी हैं किसान यूनियन के कर्मचारी, जो नेता लोग थे और जो भी लोग उसके लिए दोषी हैं, जो हमारे मनोज कुमार सेकंड ग्राम विकास अधिकारी के साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य किया गया है, वो दोषी लोगों के विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज की जाए और अविलंब गिरफ्तारी की जाए। और अगर उनकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं कराई जाएगी तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन अभी इस ब्लॉक से निकलकर जनपद के अन्य ब्लॉकों में भी चलाएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग पूरे जनपद में कार्य बहिष्कार कर देंगे और तब तक कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर दी जाएगी। फर्रुखाबाद में युवक का सड़क किनारे शव पड़ा मिला। शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के नाक व कान से खून बह रहा था। युवक सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज का कर्मचारी बताया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पहले टाटा मैजिक लोडिंग वाहन में टक्कर मारी और उसके बाद भागने के दौरान अनियंत्रित होकर सामने से आ रही एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में रिक्शा में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग हमारे चाचा हैं जिनके चोट लगी है, उनके सिर में बहुत ज़्यादा चोट है। उनका एक बेटा है और छोटा पोता भी था। वो बाजार जा रहे थे, जो बुध का बाजार लगता है पाक बड़े में, वहाँ पे वो लोग जा रहे थे। जो ई रिक्शा चला रहा था वो विकलांग है, वो भी मेरा चचेरा भाई है, उसके भी चोट लगी है। और हमारे गांव की सैनियों में की 2 लेडीज़ थी जिनका नाम मुन्नी देवी है, उनकी बेटी एक्सपायर भी हो गई है। स्कॉर्पियो गाड़ी वाले में और एक जो अशोक लेलैंड का छोटा हाथी होता है उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और ई रिक्शा लेकर आ रहा था मेरा भाई, चचेरा भाई। वही हादसे की जद में वहां से गुजर रहा एक साइकिल सवार भी इस हादसे का शिकार हो गया। सभी घायलों को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
6 लोग आए थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड लाया गया था। बाकी सबकी स्थिति गंभीर है, भर्ती कर दिए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। ललितपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक 8 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। तेज रफ्तार वाहन के सामने अचानक बच्ची आने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सभी परिजन अपने लड़के की शादी पक्की करने जा रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए HK न्यूज। नमस्कार।